हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 25 सितंबर 2021, दिन शनिवार सैटरडे, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच मीटिंग हुई, उस मुलाकात में क्या कुछ बातचीत हुई मैं आपको बताऊंगा। वहीं पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के लिए कुछ नए नियम निकल कर आ रहे हैं। वहीं कोरोना के माहौल के बीच अब सरकार ने कुछ और राज्यों में स्कूलें खोलने की भी घोषणा की है। किन किन राज्यों में खुलने जा रहे हैं स्कूल, अपडेट ये भी जानेंगे। वहीं पति पत्नी को लेकर हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला भी निकल कर आ रहा, साथ ही सरकार की तरफ से कुछ नए नियम भी हैं आम आदमी के लिए। कुल मिलाकर के इम्पोर्टेंट काम की महत्वपूर्ण खबरें हैं। 50 बड़े अपडेट जानेंगे, तो बिल्कुल इस वीडियो में ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चल रहा हूँ पहले अपडेट में। तो देखिए, रेस्टोरेंट और ढाबे को खराब खाना खिलाना अब महंगा पड़ेगा, क्योंकि अगले महीने से यानी कि 1 अक्टूबर से खाने के बिल पर 14 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना जरूरी होगा। जी हाँ, अब आप किसी भी होटल रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने के लिए जाओगे तो FSSAI के नए नियम के मुताबिक एक तो खाने के बिल पर उस पर्टिकुलर ढाबे का, होटल, रेस्टोरेंट जो भी है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डालना जरूरी होगा। इसके अलावा खाने की क्वालिटी में अगर आपको जरा सी भी कोई भी गड़बड़ी लगती है ना, तो तुरंत आप उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा पाएंगे। तो उसके बाद खाने की क्वालिटी को पूरी तरह से सरकार की संस्था की तरफ से चेक किया जाएगा और ढाबे के मालिक पर कार्रवाई की जाएगी, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, सभी मोबाइल के लिए एक ही चार्जर होगा। EU का फैसला दिलाएगा कई तरह के चार्जर रखने के झंझट से मुक्ति। एप्पल को हालांकि इससे आपत्ति है। दरअसल दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में यूनिवर्सल चार्जर का नियम लागू होगा। अलग अलग ब्रांड के फोन एक ही चार्जर से चार्ज हो जाएंगे। इस नियम के लागू होने के बाद एक चार्जर होने से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कम बनेगा। एप्पल का कहना है कि इससे इनोवेशन नहीं हो पाएगा, यानी कि बहुत जल्द ग्लोबली यूनिवर्सल दुनिया भर के सभी ब्रांड वाले मोबाइल फोन्स के लिए ये नियम लागू होने जा रहा है। जैसे टाइप सी है तो सभी में आपको टाइप सी चार्जर ही देखने को मिलेगा, फिर चाहे आप एंड्रॉइड, iOS वगैरह कोई सा भी मोबाइल लो, है ना। हालांकि एप्पल अभी इस फैसले से एग्री नहीं है, तो बहुत जल्द आपको ये मोबाइल फोन पर भी नया नियम देखने को मिलेगा। 27 देश यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं और इन 27 देशों में यूनिवर्सल चार्जर का नियम लागू होने जा रहा है। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, अब तारीख पर तारीख नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई को टालने के अनुरोध को न माने अदालतें। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों की बहुत बार जब हाई कोर्ट वगैरह में या नीचे की तहसील लेवल की कोर्टों में अगर कोई केस चल रहा होता ना, तो कई पेशियों पर कोर्ट सुनवाई ही नहीं करती और सीधी अगली तारीख डाल देती है, राइट। हालांकि इसके पीछे कारण बहुत बार ये भी होता है कि जो वकील होते हैं, एडवोकेट, वो कोर्ट के जज से सुनवाई को टालने का अनुरोध करते हैं और उनके अनुरोध पर कोर्ट उनकी सुनवाई को अगली तारीख के लिए टाल भी देती है। तो ऐसे ही कई सारे मामले लंबित चल रहे हैं काफी समय से। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है दोस्तों की तारीख पे तारीख अब नहीं मिलेगी ऐसे कोर्ट के मामलों पर, क्योंकि ज्यादा लंबे खींचने से आम आदमी का न्याय व्यवस्था में, न्याय प्रणाली में विश्वास कमजोर होता है, जो की गलत बात है। हाँ, तो ऐसे में अब कुल मिलाकर के मामले ज्यादा लंबे नहीं खींचेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाई कोर्ट को भी आदेश जारी कर दिया है। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, ICMR का फैसला है कोरोना मरीजों को अब नहीं दी जाएगी आइवरमेक्टिन और HCQ दवा। कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली इन दोनों दवाओं को, एक तो HCQ हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और एक ये इवरमेक्टिन, ये अब कोरोना वायरस के इलाज में मरीजों को नहीं दी जाएगी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR की कोविड-19 नेशनल टास्क फोर्स ने ये बड़ा फैसला लिया है। इन दोनों दवाओं को गाइडलाइन से बाहर कर दिया है। साथ ही अगला अपडेट देखिए, रक्षा मंत्रालय ने स्पेन की एयरबस के साथ करोड़ों रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किया और इससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। जी हाँ, भारतीय वायुसेना के परिवहन बेड़े के आधुनिकीकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय ने स्पेन की कंपनी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस के साथ 56 C-295 MW सैन्य परिवहन विमान खरीदने का करार किया है। और ऐसे में देखिए, अब भारत में बनेंगे एयरबस, 25,000 लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा का असर जल्द ही देखने को मिलेगा। अमेरिका में बनने वाले बड़े विमान अब जल्द ही भारत में बनने लगेंगे। इसकी शुरुआत होने पर कम से कम 25,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। एयरबस मिलिट्री एयरक्राफ्ट के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने कल ये बात की जानकारी दी है, तो भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात है वाकई में। अच्छा, वही अपडेट देखिए, महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला है, महिला पुलिस कर्मियों को 12 नहीं बल्कि 8 घंटे ही ड्यूटी करनी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने महिला पुलिस कर्मियों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। उनकी ड्यूटी टाइम को घटा दिया है। अब 12 के बजाय महिला पुलिस कर्मियों को 8 घंटे ही ड्यूटी करनी होगी, है ना। और वहीं देखिए, रीट एग्जाम को लेकर अभ्यर्थियों के लिए बड़ी ही राहत की बात है। 24 से 27 सितंबर तक राज्य भर में इंदिरा रसोई में फ्री में पेट भर भोजन कर सकेंगे अभ्यर्थी। रेलवे ने भी 9 स्पेशल एग्जाम ट्रेन शुरू की है। 42 बोगियां भी बढ़ा दी गई है ना। तो रीट को लेकर अभ्यर्थियों के लिए ये फैसला लिया गया है। फ्री
फ्री यात्रा के साथ साथ 3 दिन का खाना भी बच्चों को फ्री में मिलेगा, है ना। साथ ही अगली खबर देखिए, पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी संगठन, इस पर एक्शन लेना जरूरी है। पीएम मोदी और कमला हैरिस की मीटिंग से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया गया। कल ही आपको पता होगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी मुलाकात हुई और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ भी पीएम मोदी ने बातचीत की। और इस दरमियान देखिए खबर, अमेरिका में पीएम मोदी की सफल कूटनीति से चित्त हुआ पाकिस्तान। अमेरिका ने ऐसा क्या कहा कि इमरान खान को मिर्ची लगने लग गई। तो पाकिस्तान किस तरह से आतंकी गतिविधियों को प्रमोट करता बढ़ाता है, इसका साफ साफ पर्दाफाश जो है भारत के सामने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कमला हैरिस ने पूरी बातें खोल दी और इससे पाकिस्तान का काला चिट्ठा ओपन हो गया। इस पर डिटेल जानकारी मैंने आपको कल नाइट में एक वीडियो में बताई भी थी, राइट। तो ये कुछ बातचीत चल रही है। वहीं मोदी और बाइडेन की मुलाकात भी हुई। यूएस के प्रेसिडेंट बोले कि मैंने 15 साल पहले ही कह दिया था कि 2020 तक भारत और अमेरिका सबसे करीबी देश होंगे। मोदी और जो बाइडेन की पहली मुलाकात में ये कुछ बातचीतें हुई। व्हाइट हाउस के अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की मीटिंग हुई। बाइडेन ने कहा कि मुझे विश्वास है अमेरिका और भारत के संबंध कई वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में मदद कर सकेंगे। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि व्हाइट हाउस आकर खुश हूं, दोनों देशों के लोकतंत्र और परंपराएं दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। वहीं अमेरिका में 40 लाख भारतीय रहते हैं जो कि अमेरिका को ताकतवर बनाने में और भी मदद कर रहे हैं। तो ये कुछ बातें सिलसिला रहा। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एंड्रॉइड यूजर्स अब अपने फोन में छुपा सकते हैं कोई भी फोटो वीडियो। गूगल जल्द ही लॉन्च करने वाला है ये कमाल का फीचर। जी हाँ, एंड्रॉइड में आपको गूगल की तरफ से एक नया फीचर अपडेट मिलने जा रहा है और उसके बाद आपको गैलरी में प्राइवेट इमेज हाइड करने की सुविधा मिलेगी। समझ रहे हो ना, अगर आपके कोई पर्सनल फोटो है तो उसको पर्टिकुलर आप खुद ही देख पाओगे। जिस तरह से पीसी में फाइल्स फोल्डर्स हाइड हो जाता है ना, उसके बाद वो हाइड कैटेगरी में चला जाएगा। अगर आपको अनहाइड करके देखना तो वापस पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा वो, जिससे कि आम आदमी आपकी गैलरी के कोई कॉन्फिडेंशियल फोटोज हैं तो उनको एक्सेस नहीं कर पाएगा अगर आपका फोन मांग भी लेता है तो भी, है ना। तो गूगल के अगले एंड्रॉइड अपडेट में आपको बहुत जल्दी ये फीचर देखने को मिल सकता है। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, यूपीएससी 2020 का रिजल्ट घोषित हुआ कल ही। कुल 761 लोग चुने गए। आईआईटी से बीटेक बिहार के शुभम पहले नंबर पर रहे। भोपाल की जागृति को सेकंड रैंक मिली। टॉप 10 में से 5 लड़कियां हैं और 5 लड़के हैं, यानी कि दबदबा लड़के और लड़कियों का दोनों का ही बराबर बना रहा। यूपीएससी के टॉप 3 टॉपर कौन कौन है, जिनकी नाम और लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1 पर शुभम कुमार रहे, बिहार के हैं ये। नंबर 2 पर जागृति अवस्थी और 3 पर अंकिता जैन। मैंने कांग्रेट्स इन सभी को टॉप 3 गेट करने के लिए, और वाकई में इनकी मेहनत को भी सैल्यूट। ये मोटिवेशन है, प्रेरणा है लाखों लड़के लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए। वहीं देखिए, यूपीएससी की टॉपर टीना डाबी की बहन रिया डाबी का भी सिविल सेवा परीक्षा में 15वां स्थान रहा है। इनकी बहन ने भी बहुत अच्छी खासी रैंक हासिल की है। टीना डाबी का नाम तो आप जानते होंगे, काफी चर्चा में रहती है ये मीडिया में भी। तो इनकी बहन रिया डाबी का भी सिलेक्शन हो चुका है। ओके, और अगला अपडेट देखिए, छात्रों के लिए खुशखबरी है। अब पढ़ाई के साथ साथ पर्यटन स्थलों पर घुमाया भी जाएगा बच्चों को। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक और अहम सिफारिश को शिक्षा मंत्रालय ने तेजी से आगे बढ़ाया है और छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ देश के प्रमुख ऐतिहासिक और कला संस्कृति से जुड़े पर्यटन स्थलों पर भ्रमण कराया जाएगा इस नई शिक्षा नीति के तहत, है ना। इससे बच्चों को इतिहास के बारे में कुछ सीखने भी मिलेगा और मन भी बहलता रहेगा। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड में कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। 11% कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाया गया। उत्तराखंड कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों के हितों में यह बड़ा फैसला लिया। कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय की कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें सरकारी कर्मचारियों के डीए को 11% के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इससे सरकार पर 1800 करोड़ रुपए का सालाना भार बढ़ेगा, लेकिन राज्य के तकरीबन 3 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका पूरा फायदा मिलेगा। साथ ही खबर देखिए, अब मेडिकल कॉलेज में विशेषज्ञ बन पाएंगे सामान्य एमबीबीएस के चिकित्सक। मेडिकल कॉलेज में सर्टिफिकेट डिप्लोमा की पढ़ाई की तैयारी चल रही है। झारखंड राज्य को लेकर ये न्यूज अपडेट है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं डिटेल्स ज्यादा इसके बारे में। साथ ही खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले योगी सरकार नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। बेसिक शिक्षा में होगी 51,000 शिक्षकों की भर्ती। ये भी योगी सरकार की काफी प्लानिंग चल रही है और ये शिक्षक भर्ती प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू हो सकती है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है। क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए ये शिक्षकों की भर्तियां करने की काफी तेज तैयारियों में है। राज्य सरकार जल्द ही 51,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की है। तो जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से।
फिलहाल देखिए बड़ी खबर, पंजाब छोड़ो राजस्थान को संभालो, अशोक गहलोत की नसीहत पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पलटवार जवाब दिया। कुछ राजनीतिक सियासत उलटफेर चल रही है। आपको पता होगा पंजाब में जब से सीएम ने इस्तीफा दिया और नए मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, उसके बाद से राजनीतिक बयान एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंजाब के मुख्यमंत्री के पद को हटाए जाने के बाद कुछ टिप्पणी वगैरह की होगी पंजाब को लेकर, तो अमरिंदर सिंह ने उनको वापस मुंहतोड़ जवाब देते हुए पलटवार किया कि पंजाब को छोड़ो राजस्थान को संभालो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि दो पे टिप्पणी करने के चक्कर में खुद का राज्य हाथ से निकल जाए। तो इससे साफ साफ लगता है दोस्तों की कांग्रेस में बहुत ज्यादा फूट पड़ चुकी है। खैर देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, बिहार के 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को लेकर नीतीश सरकार का एक बड़ा फैसला है। साइकिल और स्कूली ड्रेस को लेकर सरकार ने नया आदेश जारी किया है और वो ये कि कैबिनेट में जो फैसला लिया गया उसके मुताबिक पहली से 12वीं तक के सभी 2 करोड़ 10 लाख छात्र छात्राओं को साइकिल, पोशाक और छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत राशि का भुगतान किया जाएगा। बिहार सरकार ने 1 साल के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया है इस योजना के लिए। और अब कुल मिलाकर के छात्र छात्राओं को ये फायदा देने के लिए सीधा बच्चों के बैंक खातों में पैसे डाले जाएंगे। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब कितने रुपए आएंगे और कब से आना शुरू होंगे इसको लेकर अभी तक तारीख क्लियर नहीं हुई है, लेकिन बहुत जल्द बिहार के छात्र छात्राओं के खातों में पैसे सरकार डालना शुरू करेगी, है ना। वही देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम बैठक करने की प्लानिंग की है। नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा करेंगे वो। तो रविवार को ये बैठक होगी, देखते हैं क्या कुछ फैसला लिया जाता है इसमें। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, अब मून टूरिज्म की तैयारी, चांद पर 2024 तक दिखने लगेंगे पर्यटक, स्थायी आवास बन जाएंगे। 4 लोगों को भेजने का खर्च 1500 करोड़ रुपए है। अब चांद पर इंसानों को बसाने की तैयारियां हो रही है। नासा 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा के ऑर्बिट में भेजेगा। 2 यात्री लैंडिंग सिस्टम की मदद से चंद्रमा पर उतरेंगे। ये अंतरिक्ष यात्री 1 सप्ताह रहने के बाद लौट के आएंगे। नासा अपने अगले मून मिशन पर इसी पर काम कर रहा है। चांद पर घर बनाए जाएंगे और वहां पर कॉलोनियां बना करके लोगों को बसाया जाएगा। देखते हैं कब तक आखिर साइंस का ये सपना पूरा हो पाता है। फिलहाल देखिए बड़ी खबर, बड़ा फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा के किसानों को राहत दी है। जमीन अधिग्रहण मामले में मुआवजे की राशि को बढ़ा दिया। जमीन अधिग्रहण के समय उन्हें 4.5 रुपए और 6 रुपए प्रति गज के हिसाब से मुआवजा देने का निर्णय किया गया था, लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसानों को 28 रुपए 12 पैसे प्रति वर्ग गज के हिसाब से अब मुआवजा दिया जाएगा, है ना। और साथ ही खबर देखिए, हाई कोर्ट का एक बड़ा फैसला है, पति के खिलाफ झूठी शिकायत पड़ेगी भारी, होगा तलाक का ठोस आधार। जी हाँ, बहुत सारी पत्नियां जो होती हैं अपने पति के यूं ही माथे रखती हैं, यूं ही झूठ बोलती रहती है कि पति तो मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करता है, मेरे साथ ज्यादती करता है वगैरह वगैरह। बहुत सारी पत्नियां झूठे आरोप लगाती है पति पर, राइट। अब अगर ऐसे झूठे आरोप पकड़े गए ना तो पति के लिए मात्र वो एक सबूत काफी होगा पत्नी से तलाक लेने के लिए। अगर पत्नी पति पर कोई भी गलत आरोप लगाती है ना तो उसके बिहाफ पर भी पति जो है अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। कोर्ट खुद इस बात को मंजूर कर चुकी है ना। तो पत्नियां जरा संभल करके अब। अच्छा, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक और कम दबाव का सिस्टम बन रहा है और उसके चलते उड़ीसा सहित कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। कुछ मौसम हेडलाइंस न्यूज देखिए। गुजरात में भारी बारिश के बाद 103 सड़कें बंद हो गई। अगले 4 दिनों तक गुजरात राज्य के लोगों को अभी भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। 103 सड़कें तो पहले ही बंद हो गई और अभी भी 4 दिन तक भारी बारिश जारी रहेगी, है ना। वहीं देखिए हिमाचल उत्तराखंड में भूस्खलन, तो यूपी हरियाणा में नदियों का जल स्तर बढ़ गया। बाढ़ ने वापस तबाही मचाना शुरू कर दिया। कई राज्यों में भारी बारिश अभी भी बहुत ज्यादा पब्लिक के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। हालांकि देखिए पश्चिमी राजस्थान में सूखे का संकट टला। इस साल पिछले साल यानी कि 2020 से भी ज्यादा बारिश हुई। राजस्थान में बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में भी अच्छी बारिश हुई है और उसके चलते सूखे का संकट टला है। अक्टूबर के दूसरे सप्ताह तक भी मानसून जो राजस्थान में एक्टिव रहेगा। झारखंड राज्य में भी देखिए 30 सितंबर तक बादल बरसते रहेंगे। कई जिलों में आज शनिवार को बिजली गिरने की और भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है झारखंड में, है ना। वैसे संपूर्ण भारत का आज 25 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गुजरात, इनमें हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, दक्षिण असम, उड़ीसा के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, इनमें भी हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनके 1 या 2 इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें दोस्तों, तो देखिए लगातार तीसरे दिन सोने चांदी के रेटों में गिरावट देखने को मिली है। ऑल टाइम से 10,000 रुपए तक सोना सस्ता चल रहा है, मतलब हाईएस्ट लेवल से। 2
2 दिन में 500 रुपए से ज्यादा की कटौती हुई सोने में। अभी क्या रेट चल रहा है? सोना आज भी 365 रुपए सस्ता हुआ और उसके बाद अभी सोने का रेट 45,141 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में मामूली तेजी आई, 21 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी महंगी हुई और उसके बाद अभी चांदी का रेट 59,429 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज के बाद अपन नजर डालते हैं कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए, महाराष्ट्र में 4 अक्टूबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। गाँव में 5वीं और शहरों में 8वीं से कक्षाएं चलना शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 4 अक्टूबर से स्कूलों को दोबारा खोलने का आदेश जारी कर दिया है। वहीं देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी घोषणा कर दी है, 15 नवंबर से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के स्कूल। बिहार में भी अनलॉक की गाइडलाइंस जारी की जा चुकी है। 15 नवंबर तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और छोटे बच्चों के विद्यालयों को खोलने का निर्णय भी लिया गया। हालांकि मुख्यमंत्री का कहना है कि आने वाले त्योहारों के दौरान जुलूस एवं भीड़ प्रबंधन के लिए अलग से जिला प्रशासन आदेश जारी करेंगे। देखिए, बच्चों पर कोरोना का कहर तो देखने को मिल रहा है। भले ही स्कूल खोल रही है राज्य सरकार है, लेकिन देखिए आप तमिलनाडु में दोबारा स्कूल खोलने के बाद अब तक 400 छात्र कोविड-19 से संक्रमित पाए गए। अब इनका जिम्मेदार कौन है, इनका धन्यवाद कौन है? हालांकि राज्य सरकारें लगभग जितनी भी स्कूलें खुलवा रही है वो यही कह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स की अनुमति के बिना स्कूल ना आए, वरना पेरेंट्स तो फिर माथे मेल देंगे कि प्रशासन ने स्कूल खोले, हमारा बच्चा पॉजिटिव हो गया है ना। तो माता पिता अगर संतुष्ट हैं बच्चे को स्कूल भेजने के लिए तो ही भेजें। वहीं देखिए, उद्धव ठाकरे सरकार ने बड़ा फैसला लिया। महाराष्ट्र में इस तारीख से खुलेंगे धार्मिक स्थल, सभी मंदिर मस्जिद वगैरह धार्मिक स्थल भी महाराष्ट्र में खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर भी सरकार ने आदेश जारी कर दिया कि 7 अक्टूबर से राज्य के सभी मंदिरों को दोबारा खोल दिया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया है ना। साथ ही देखिए, हिमाचल प्रदेश राज्य में भी कक्षा 9वीं और 12वीं के स्कूल अब नए तरीके से वापस खुलेंगे। सरकार ने 8,000 नौकरियों का ऐलान भी किया है। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट की मीटिंग हुई और उसमें कई अहम फैसले लिए गए। सरकार की ओर से बताया गया कि हिमाचल में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 27 सितंबर से खोलने का फैसला किया गया। उसके तहत 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी सोमवार, मंगलवार, बुधवार को स्कूल पहुंचेंगे, जबकि 9वीं से 11वीं के छात्र सप्ताह में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को स्कूल में जाया करेंगे। ऑफलाइन क्लासेज इस तरह से चालू होगी। इसके अलावा श्रमिकों के 8,000 पदों को भी भरा जाएगा। ये भी राज्य सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है, जिससे कि जल्द ही सरकारी नौकरियां वगैरह भर्ती भी निकलेगी, है ना। अच्छा, वहीं देखिए, कोविशील्ड वैक्सीन को यूरोपीय देश इटली ने दी मान्यता। अब ग्रीन पास के लिए पात्र होंगे भारतीय वैक्सीन कार्ड होल्डर। इटली देश ने कोविशील्ड वैक्सीन को अप्रूवल दे दी है, मान्यता दे दी है ना। ये भारत के लिए बड़ी ही गौरव की बात है वाकई में। अच्छा, साथ ही अपडेट देखिए, लॉकडाउन के नियमों में बदलाव हुआ। कर्नाटक राज्य में गर्भवती महिलाओं पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, सामान्य लोगों को छूट दी गई है। लॉकडाउन में छूट के साथ ही सरकार ने अब राज्य में स्कूलों को खोलने का निर्णय भी लिया। सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाओं को फिर से शुरू करने का फैसला लिया गया कर्नाटक में, है ना। अब इसमें नाइट कर्फ्यू वगैरह के नियमों में बदलाव किया गया है। जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ और रूल्स एंड रेगुलेशंस की। खास करके गर्भवती महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक कड़ा फैसला लिया और वो ये कि गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक जगहों पर जाने की अनुमति नहीं होगी, है ना। और साथ ही खबर देखिए, राजस्थान से लौटे सेना के 30 जवान मिले कोरोना पॉजिटिव। वैक्सीनेशन के मामले में मध्य प्रदेश राज्य भारत में नंबर 1 पर चल रहा है। और भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना, तो देखिए 24 घंटों में 30,000 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 291 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस अभी भारत में 2,94,614 के लगभग चल रहे हैं और भारत में कुल मरने वालों की संख्या 4,46,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ओके, तो ये रहा आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते फटाफट से। देखिए, व्हाइट हाउस में जो पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच बातचीतें हुई वो तो मैंने आपको बताया था, लेकिन इस बातचीत में अभी ताजा अपडेट आ रहा है कि पीएम मोदी ने गांधी जी का भी जिक्र किया। गांधी जी के लिए एक बड़ी बात कही। वो क्या कहा? तो जब दोस्तों व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच वार्तालाप हो रही थी ना, तब मोदी जी ने गांधी जी का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि जो बाइडेन ने गांधी जयंती का जिक्र किया, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के बारे में बात की और ये ऐसी अवधारणा है जो आने वाले समय में हमारे ग्रह के लिए काफी अहम है। पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक उस ट्रस्टीशिप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी हमेशा इस बात की वकालत करते थे कि इस प्लेनेट के हम ट्रस्टी हैं और ये ट्रस्टीशिप की भावना भी भारत और अमेरिका के बीच संबंधों में बहुत अहमियत रखेगी। यानी कि एटलीस्ट महात्मा गांधी जी के जो सच्चाई दिल में थी ना, उस सच्चाई से जुड़े अभियान की अमेरिका ने भी तारीफ की है। वाकई में भारत के लिए बड़े गौरव की बात है ये। और वहीं देखिए, किसानों के लिए खुशखबरी है। इस
दिन आएगा 10वीं किस्त का पैसा, तकरीबन 1.5 लाख करोड़ ट्रांसफर किए जाएंगे। अब किसान भाई लोगों के लिए जो किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त है ना, वो लगभग 15 दिसंबर तक आने की संभावना है, ठीक है ना। और साथ ही खबर देखिए, महाराष्ट्र में नवरात्रि के पहले दिन 7 अक्टूबर से फिर से सभी मंदिर वगैरह खुलने जा रहे हैं। ठाकरे सरकार का ये बड़ा फैसला है, ये तो मैंने आपको बता दिया है ना। और वहीं खबर देखिए, चीन ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर बैन लगा दिया और उसके बाद क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में धड़ाम से गिरावट देखी गई। दरअसल चीन ने बिटकॉइन समेत सभी वर्चुअल करेंसीज के ट्रेडिंग के नाम से होने वाली गैर कानूनी गतिविधियों को बंद करने की बात कही है और साथ ही ये भी कहा कि वह क्रिप्टो करेंसी माइनिंग पर बैन लगाने का आदेश जारी करेगा। इसके साथ ही बिटकॉइन समेत सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में शुक्रवार को भारी गिरावट देखी गई। वहीं देखिए, दिल्ली में पटाखों को बैन लगा दिया अरविंद केजरीवाल ने और उसके बाद पड़ोसी राज्यों के सरकारों को भी केजरीवाल सरकार का कहना है कि प्रदूषण के खतरे से निपटने के लिए पटाखों वगैरह पर बैन लगाया जाए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा सहित जो भी पड़ोसी राज्य है ना, उनको दिल्ली सरकार ने आग्रह किया है। अच्छा, वहीं एजुकेशन को लेकर खबर देखिए, अब 28 सितंबर तक गेट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। IIT खड़गपुर ने इसकी लास्ट डेट को बढ़ा दिया। ओके, तो इसी कड़ी में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि MBBS में एडमिशन पाने के लिए इससे पहले कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, जिसके बाद MBBS में दाखिला हो पाता है। कमेंट करके लिखिए। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको जीतने का मौका मिलेगा, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा और गिव अवे का रिजल्ट भी बहुत जल्द अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा इसी चैनल DLS न्यूज पर। तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा, ठीक है ना। इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी करना और बाकी ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।